वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और इस वक्त हम बात करेंगे क्योंकि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जहां पे 42 सेंटीग्रेड चल रहा था और अब 47-48 सेंटीग्रेड तक इस वक्त जो है वो मौसम की सूरत हाल है। गर्मी की शिद्दत जैसे ही बढ़ती है वैसे ही शदीद तरीन बीमारियों में एक बीमारी है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो एक ऐसी बीमारी है जो सीधा डायरेक्टली आपके मैदे को इफेक्ट करती है। मैदे छोटी आंत या बड़ी आंत में इसमें इन्फेक्शन जो है वो जाहिर होता है और फिर साथ ही इसहाल की सूरत हाल नुमाया होना शुरू हो जाती है, कै आनी शुरू हो जाती है और अक्सर औकात इन प्रोसेसली बच्चों में ये बीमारी जो है वो बहुत फैल रही है। बच्चे हों, बड़े हों या ख़वातीन हों, इस बीमारी का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि गैस्ट्रो जैसी बीमारी इस गर्मी के मौसम में नाकिस खुराक खाने की वजह से होती है। जब आप बाज़ार का जो है ऐसा खाना खाते हैं जिसमें साफ पानी इस्तेमाल नहीं हुआ होता, या ऐसे नाकिस फ्रूट या सब्जियां खाते हैं जो गले सड़े होते हैं, या अक्सर औकात जो सब्जी की दुकान पर जब आप जाएं तो आपको फ्रेश सब्जी नहीं मिलती है, तो आप मजबूरन ऐसी सब्जी उठा लाते हैं जो 2-3 दिन से उनके पास पड़ी होती है कि चले थोड़ा बहुत अगर इसके साइडों पे कोई निशान लगे हैं तो वो हम काट के सब्जी पका लेंगे। जितना मर्जी ऐसी सब्जी को पका लिया जाए लेकिन फिर भी इसमें से जो है वो बैक्टीरिया खत्म नहीं होते हैं। एक ऐसी बीमारी है गैस्ट्रो जो कि वायरसेस से फैलती है। वायरसेस मुख्तलिफ वायरसेस हैं, एक वायरस नहीं है इसका, ये मुख्तलिफ वायरसेस हैं और जब ये इंसान के अंदर मुंतकिल होता है तो ये मुख्तलिफ और अपनी जो है वो पैदाइश का अमल जारी करता है और फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि प्रॉपर तरीके से आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वॉमिटिंग और इसहाल की सूरत हाल हो जाती है और इंसान के अंदर पानी की शदीद कमी हो जाती है जिसकी वजह से सूरत हाल नाजुक होनी शुरू होती है। बहुत सी बच्चे जो हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता उनकी अमवात भी वाक़या हो जाती हैं। तो ये जो सूरत हाल है इंतहाई ख़तरनाक है। इस वक्त में गर्मी है, शदीद तरीन गर्मी है, नाकिस मशरूब की बहुत बड़ी वजह बन रहे हैं। आप बाज़ारों से लेके कभी इमली का जूस, कभी आलू बुखारे का जूस लेते हैं, आपको नहीं पता कि वो पानी जो इस्तेमाल किया गया है वो सही है या नहीं सही, क्योंकि गंदा पानी सबसे ज़्यादा आपके मैदे को इफेक्ट करता है और उल्टियों का बाइस बनता है कि कै होना शुरू हो जाती है, मतली आना शुरू हो जाती है और इसहाल की सूरत हाल हो जाती है। बच्चों को तो इस वक्त में बहुत महफूज रखिए क्योंकि बच्चे बाहर से बर्गर, शवारमे और इस तरह की चीज़ें बनी हुई जो है वो खाते हैं और उसके बाद जो है वो गैस्ट्रो जैसी मौलिक मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। इस पे हमने एक रिपोर्ट आपको दिखानी है जो तैयार की है शेख जाफर महमूद साहब ने, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं अपनी सेहत की तो उसमें हेल्थ के हवाले से जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं हमेशा ही। इस वक्त हम पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद शेख जाफर साहब से बात करते हैं। गैस्ट्रो निज़ाम हज़म की एक ऐसी शदीद बीमारी है जिसमें मैदा और छोटी आंत में सोजिश हो जाती है जिससे शदीद असहाल आना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में ख़वातीनों व हज़रात और बच्चे यकसा तौर पर मुब्तला होते हैं। ये बीमारी दुनिया भर में आम है। वायरस से होने वाला गैस्ट्रो एक शदीद वबाई मर्ज है, ये एक से दूसरे को लग सकती है, लिहाजा खास तौर पर वबा के दिनों में कमजोर कुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद भीड़ भाड़ वाली जगहों, बाजारों, शॉपिंग सेंटर्स और थिएटर्स वगैरह जाने से गुरेज करें। ये मर्ज आलूदा गजा और पानी से फैलता है। गैस्ट्रो ज्यादातर मुख्तलिफ वायरस, रोटा वायरस, अडीनो वायरस, कैल्सी वायरस, एस्ट्रो वायरस, नोवाक वायरस और नोरो वायरस की वजह से होती है और बाज औकात बैक्टीरिया, इनके जहर, तफैले या बाज गजाओं और दवाओं के माबाद असरात की वजह से भी हो जाता है। जबकि आलूदा पानी पीना, आलूदा खुराक, गले सड़े फलों का इस्तेमाल, गंदे या गैर मुनासिब सफाई वाले इलाकों में सफर करना या रहाइश रखना भी इस मर्ज के पैदा होने के असबाब में शामिल है। नहर, दरिया और बारिश में नहाने वालों में भी ये मसला आम है। जूस या सॉफ्ट ड्रिंक, कोला मशरूबात का इस्तेमाल इस हाल में इजाफे का बाइस बनता है, बल्कि इनके इस्तेमाल से इसहाल संगीन सूरत अख्तियार कर जाते हैं। ये बीमारी आमतौर पर शदीद सूरत में जाहिर होती है और खास तौर पर मौसम गर्मा और बरसात में इसके मरीजों में खासा इजाफा हो जाता है। इस मर्ज में अक्सर छोटी आंत में इंफेक्शन या बड़ी आंत की सोजिश के साथ मैदा में दर्द, तशन्नुज, इसहाल और कै होती है। इसकी आम इलामात में इसहाल, कै व मतली, भूख की कमी, बुखार, पानी की कमी होना, सर दर्द, गैर तबी तबखीर पैदा होना, पेट दर्द, खून आलूद पखाना आना, जिस्मानी कमजोरी और गशी होना वगैरह शामिल है। वायरस की वजह से होने वाले इसहाल में
पानी जैसे पखाने आते हैं, जबकि बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इस हाल में खून आलूद पखाना आ सकता है। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन इस हाल की आम पेचीदगी है। गैस्ट्रो से बचाव के लिए एहतियात बहुत अहम है, जिससे हम गैस्ट्रो और इस जैसे खतरनाक अमराज से महफूज रह सकते हैं। जब तक हमारे मुल्क में साफ़ पानी के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, आप देखिए कि हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं इस चीज़ पर भी कि पीने का साफ़ पानी और गंदा पानी मिक्स होकर घरों तक जो है वो जा रहा है, जिसकी वजह से ये गैस्ट्रो फैल रहा है। फिर अगर आपने जैसे इस रिपोर्ट में देखा कि सूरत हाल ऐसी है कि जो इलाके गंदे हैं वहाँ से भी जो है वो गैस्ट्रो फैलने का सबसे बड़ा सबब बन रहे हैं। फिर ऐसे इलाकों में जो खाने पीने की अशिया फ़रोख्त हो रही हैं वहाँ से भी जो है ये सूरत हाल क्लियर हो रही है। अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से परहेज़ करवाएं, बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करें, घर में साफ सुथरा खाना और साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करें। हमारे साथ मौजूद हैं शेख जाफर महमूद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़। उनसे बात करते हैं। बताइएगा शेख साहब कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, गर्मी की शदीद मतलब मामलात है, शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, आगे और मज़ीद जो है वो बढ़ेगी, तो इसमें किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है? और आपने जब ये रिपोर्ट तैयार की है तो इसमें कौन कौन से सीधा पॉइंट्स हैं जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भैया, जो रिपोर्ट के मुताबिक चीज़ें तैयार की गई हैं उसके अंदर तो बेसिक चीज़ें जो हैं फूड है और वाटर है वो आपने देख लिया है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन जो इस वक्त मेन चीज़ है वो ये है कि हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है और इसके अंदर जो है सबसे पहले एहतियात की ज़रूरत है, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकेंडली ये है कि हमारी कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, हम सस्ते से सस्ते मशरूब को ढूंढते हैं और उसको पीते हैं, हम नहीं देखते कि उसकी हाइजेनिक क्वालिटी क्या है और ना ही इसमें कोई अदारे जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल की तरफ चले जाएं, मैंने जब ये रिपोर्ट बनाई तो इससे पहले मैं हॉस्पिटल विजिट्स किए तो वहां पे गैस्ट्रो के हजारों केसेस हैं, ड्रिपें लगी हुई हैं, एंटीबायोटिक्स लग रही हैं, लेकिन हम इस कंडीशन तक जाने क्यों देते हैं? हमें एहतियात की जरूरत है। सेकेंडली ये है कि अगर आप फूड देख लें, क्योंकि खास तौर पे इस मौसम में और जो अभी आगे मौसम चल रहा है, इसके अंदर आप जब खाना घर में बनाते हैं, तैयार होता है, तो वो हम वन टाइम ही खाएं, उसको सेकेंडली फ्रिज में से निकाल के गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए, खास तौर पे इस दौर में। उतना ही बनाएं जितना खत्म हो जाए। और सेकेंडली ये है कि आप जब बाहर रेस्टोरेंट से और इधर उधर से खाने खाते हैं तो उनके पास ये सिस्टम नहीं है ना, तो उन्होंने ये किया होता है कि वो क्या करते हैं कि वो उसको फ्रीज करते हैं, वो फ्रीज करने के बाद एक दफा ही पकाया होता है, उसको 2-3 दफा गर्म करते हैं तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। अब वो जो बैक्टीरिया है जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो जाके आपके स्टमक के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक जख्म बनाता है। अच्छा, अब वो जब जख्म बनता है तो वो जख्म अभी स्टार्टिंग में, अच्छा इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि इस बीमारी के अंदर कि जब अपने पीक पे पहुंचती है ना तब आपको बताती है, साइलेंट फीचर में आती है, माइनर पेन वायरस अंदर पल रहा होता है। जी बिल्कुल, वो ग्रोथ कर रहा होता है। लेकिन जब आपको पता लगता है तो बड़ी फास्टली ग्रोथ कर चुका होता है। तो इसके अंदर तो सबसे जो ये 1-2 माह है, इसके अंदर हमें पानी जो है वो बॉयल पीना चाहिए, ना तो हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे ट्रस्ट करें, ना ही हम किसी इस वक्त में। तो शेख साहब, जो लोग घर में सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आप वाली बात के जो बाजार से सबसे सस्ती चीज मिलती है, लोग वो अपने बच्चों को और खुद जो है वो इस्तेमाल करने पे मजबूर हो गए हैं। महंगाई का भी जो है वो जाहिर है कि सिलसिला इस कदर जो है वो बढ़ चुका है। तो ये चीजें तो ऑलरेडी फिर ये तो बीमारी की सूरत इन पे लग रही है और पैसा तो उसी तरह से जो है वो डबल होके लग रहा है। तो क्यों ना आप एक अच्छी और साफ सुथरी चीज मार्केट से ले आए, थोड़े पैसे ज्यादा दे के, कि आपको बीमारी पे अपने पैसे खर्च ना करने पड़े। ये थॉट क्यों, ये सोच क्यों नहीं डेवलप होती हम में? ये सोच इसलिए डेवलप नहीं हो रही कि यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। लैक ऑफ एजुकेशन जो है हमारे मुल्क में वो सबसे ज्यादा हमें नुकसान दे रहा है। अब आप देखें कि जो सब्जियां हैं वो सबसे फायदेमंद है और मैं अपने जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनको मशवरा दूंगा कि चिकन से अवॉइड करें और सब्जियां इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चिकन है इस वक्त वो भी एक वायरस की सूरत अख्तियार कर चुका है। बिल्कुल उसके अंदर बहुत से वायरस हैं, ना तो वो अपनी टाइम मैच्योरिटी पे बन रहा है, उसको हमने मेडिकेट करके उनको मैच्योर किया हुआ है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। अल्सर की एक बड़ी वजह जो है गैस्ट्राइटिस की, वो चिकन भी है। तो हमें बॉयल सब्जियों पे ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। हम मम्मी डैडी हो गए, हमने फास्ट फूड पे आ गए हैं, फास्ट फूड भी नुकसान दे रहा है। सही। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मुर्गी की कुव्वत खरीद खत्म हो गई, लोगों की 500 से ऊपर चली गई। बिल्कुल। लेकिन 650 तक गई। तो शवारमे की दुकान पे अभी भी वो शवारमा 70 रुपए का बड़ा शवारमा मिल रहा है। तो सोचने की बात है कि कैसे मिल रहा है। इट मीन कि हम वो गंदवेला खा रहे हैं। तो बड़ी हुई मुर्गियों का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, जो ये बाहर के रेस्टोरेंट ये बने हुए हैं, जहाँ से आप कढ़ाइयाँ खाते हैं, जहाँ से आप और
चीज़ें खाते हैं, पता नहीं वहाँ पे किस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो खा के आप बीमार हो रहे हैं और अपनी बीमारी पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही पैसा किसी अच्छी जगह से, साफ़ सुथरी जगह से, या आप अपने घर में बना लें, साफ़ सुथरे हाथों से खुद बना लें, ताकि आप इस मौसम में ख़ास तौर पे गैस्ट्रो जैसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार ना हो। क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है ना, पानी, साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है लोगों को, साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला आ रहा है। इस पर आपने जो है वो क्या, अभी तो आगे मैं चाहूँगी कि इस पर भी हम बहुत ख़ास एक प्रोग्राम करें, आज के प्रोग्राम में भी है हमारे पास रिपोर्ट, लेकिन फिर भी साफ़ पानी के हवाले से जो घरों तक नहीं पहुँच रहा, उसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ना जो गैस्ट्राइटिस है ना, बेसिकली ये होता ही पानी से है। पानी से, और मतलब जरूरी नहीं कि पानी लिक्विड फॉर्म में, कोई भी ऐसा जो इसका वायरस है वो लिक्विड फॉर्म में अंदर जाता है। ये कोक में भी पाया जा रहा है, अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक्स में इसलिए पाया जा रहा है कि जो उनका वो रीवॉशिंग का सिस्टम है वो प्योरीफायर नहीं है, सही, वो मेडिकली प्रूफ नहीं है। वो आप देखते हैं कि 2 नंबर बोतल अभी पीछे कोहिनूर ने आपको दिखाया कि कोहिनूर ने फूड अथॉरिटी डीजी के साथ मिलके तो वहां पे एक बड़ी खेप बोतलों की पकड़ी जहां पे स्प्राइट और कोक तैयार हो रही थी। तो जब ये चीजें डेवलप हो रही हैं, ये चीजें हम पी रहे हैं, तो हमारे अंदर तो वायरस ऑलरेडी जो है वो डेवलप हो रहा है। बिल्कुल, तो अब इन चीजों से बचने के लिए हमें फ्रेश जूसेस पे आना पड़ेगा। खास तौर पे जो 2-3 माह होते हैं, इनमें अपनी खुराक में फ्रेश जूसेस, सब्जियां, सैलेड, इस तरह की चीजें खाने की जरूरत है। इस वक्त तो बाजार से कोई भी चीज खाने से अवॉइड करें, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घर में आप जो अपने सामने चीज बना रहे होते हैं, और घर में भी जो बनाए वो सफाई सुथराई का उसमें खास ख्याल रखा जाए ना, हाथ धो के। स्पेशली अक्सर लोग तो हाथ धोए बगैर ही किचन में खाना बनाना या चीजें काटना, सब्जी काटना। इवन के लोग जब सब्जी काटते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सब्जी जब धोने लगते हैं तो सब्जी को पहले नहीं धोया जाता। जब आप सब्जी बाजार से लेकर आएँ, पहले आप उसको धोएं, फिर आप साथ अपने हाथ धोएं, उसके बाद उसको काटें, उसके बाद आपने उसको दोबारा धोना है या जो भी करना है, फिर आप उसको पकाएं। मैंने यहाँ लोगों को क्या देखा है कि सब्जी एक ही बार जो है वो काटे जाएंगे, हाथ भी उसी वक्त धुलेंगे जिस वक्त वो सब्जी धुलेगी, और फिर धुल के डायरेक्ट जो है वो वही पानी जो है वो टपक रहा होगा, उसी पानी से जो है वो हंडिया में जो है वो डाल भी है। आपने ये तो घर की बात की है ना, यही से तो गैस्ट्रो का स्टार्ट हो रहा है। हम लोग मतलब मोस्टली बाहर फिर रहे होते हैं, तो जो बाहर की सिचुएशन देखते हैं, शॉप्स हैं और दूध दही की दुकानें और होटल्स, अगर आप वहां पे कभी उनको काम करते देख लेना, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को नफरत हो जाए। सही बात है। तो बात यह है कि आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, अदरवाइज तो हम घरों में लाके सब कुछ मक्खियां ही खाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पानी बॉयल, सेकेंडली ये है कि हमारी जो सेल्फ मेडिकेशन है ना, वो भी इसकी वजह बन रही है। हम लोग सेल्फ मेडिकेशन जो कर रहे हैं और क्रैक्स के पास जाते हैं, उनकी वो जो दी हुई मेडिसिन होती हैं वो भी इसको जनरेट कर रही हैं, अल्सर्स को जनरेट कर रही हैं, कैंसर को जनरेट कर रही हैं। हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेडिसिन से ही बचना चाहिए। हमें जनरली अपने ऊपर अपनी कुव्वत मुदाफत को बिल्ड करना है, लेकिन अगर इन बीमारियों से बचना है तो हमें अपनी हाइजीनिक फूड पे आना होगा। क्योंकि इस वक्त में बच्चों के लिए जो स्पेशल चीज है वो साफ, आप उनको जो है वो पानी पिलाएं, और अच्छा साफ सुथरा फ्रूट या सब्जी जो भी घर में आप पकाना चाहते हैं सब्जी के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि सब्जियां आजकल जो है वो ताज़ा फॉर्म में बहुत कम मुयस्सर हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर MR सोहेल ने, जो फैमिली फिजिशियन है, और हमें आज गैस्ट्रो जैसे मौलिक मर्ज के हवाले भी देंगे, और साथ ही बताएंगे कि बड़ों ने और बच्चों ने कैसे अपनी हिफाजत करनी है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या करनी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा, गैस्ट्रो जैसा ये मौलिक मर्ज जो इस मौसम में शिद्दत इख्तियार कर जाता है और कर गया है, इससे बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है हमारे पास? पहले तो इस गैस्ट्रो के बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए, पहले इसकी तफसील बता दीजिए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो आपका कॉमन मैन है ना, हम उसको बता देते हैं कि गैस्ट्रो हम कैसे किसको हैं। बिल्कुल जी, दरअसल ये जो गैस्ट्रो है, ये हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसकी जो डिस्टर्बेंस होती है ना जी, उसकी डिस्टर्बेंस को हम लोग गैस्ट्रो कहते हैं। ठीक ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब आ जाती है कुछ रीजन, कुछ जो जिनकी वजह के ऊपर ये प्रॉब्लम आगे ये स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक ठीक हो गया जी। अब चूंकि जो हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है ना, ये जो सीजनल चेंजेस होती हैं जी, हम रीजन पे बात कर रहे हैं, जो सीजनल चेंजेस होती हैं उनके कुछ इफेक्ट होते हैं, आगे से हमारा स्टमक जो है उसका रिएक्ट करता है। ये जो चेंजेस होती हैं, सीजनल चेंजेस होती हैं। ठीक 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 हो गया जी। तो जो एक तो ये एलिमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट क्योंकि एक सीजन के अंदर एक दूसरा एलिमेंट होता है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसकी डिस्टर्बेंस को आप लोग गैस्ट्रो कह रहे हैं। एक तो ये वाला एलिमेंट हो गया, ये जो गर्मी की वजह से होता है।
और दूसरा कि जो होता है आजकल क्योंकि जो बैक्टीरिया एक जगह पे मक्खी जो है पिक करती है और दूसरी जगह पे उसको जाके ड्रॉप करती है। बिल्कुल ठीक। ये भी थ्रू डाइट थ्रू ड्रिंक्स हमारे पेट तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया जी। ये दोनों वजूहत जो मैंने आपको बताई हैं कि ये जो है एक रीजन यानी कि मेन जो है सोर्स है, ये मेन वजह बनती है गैस्ट्रो की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सब्जी में गैस्ट्रो का मैंने बोला है, गैस्ट्रो कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? लोग क्या अपने घर में एहतियाती तदाबीर करें, बच्चों को कैसे महफूज रखें, खुद कैसे महफूज रहें इससे? डॉक्टर साहब मैंने अभी आपसे जिक्र किया ना कि जो सबसे पहला कि इसका रिएक्ट है हमारे स्टमक का, कि हमने अपने जो गैस्ट्रिक सिस्टम है उसको हमने हेल्दी रखना है, उसको हमने सेहतमंद रखना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। उसके लिए कुछ ऐसी चीजें डाइट के अंदर, कुछ ऐसी चीजें उनका ज्यादा इस्तेमाल जो हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम को सेहतमंद रखे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक हो गया जी, ठीक है। जैसे हम फाइबर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसी डाइट इस्तेमाल करें। गैस्ट्रिक सिस्टम है उसकी सपोर्टिंग होता है। बिल्कुल ठीक है। हम बाकी चीजें हैं जैसे आप अभी मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम में कि आप जैसे कुछ सोर्सेज हैं हम जैसे फ्रेश आपने कहा था कि फ्रेश जो है वो वेजिटेबल्स होती हैं, उनका जैसे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जो है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इसके लिए जो है वो काफी सपोर्टिंग है इन प्रॉब्लम से बचने के लिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ताज़ा सब्जियों का बड़ा मसला है ना डॉक्टर साहब, ताज़ा सब्जियां और फल जो है वो इस वक्त मुयसर नहीं है। लोग सबसे जो है वो सस्ती चीज़ लाके अपने बच्चों को या खुद खा रहे हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रो जैसा मर्ज भी फैल रहा है। जाहिर है कि वो एक बैक्टीरिया जब ऑन करता है अंदर तो वो फिर सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर देता है। मैदा तो आपका बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है उस टाइम पे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। इसमें कुछ खासपत यही होता है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ सब्जियां जो इस सीजन में नहीं होती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए कि प्रेफर हम वही सब्जियां करें कि जो आपको जो लगे कि ये सीजनल है, ये आज के इस सीजन की है। ये नहीं को अक्सर होता है कि बेमौसमी सब्जियां जो है वो मार्केट में होती है दुनिया उसको भी वो जायके के लिए कुछ हम लोग ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि जो जुबान का टेस्ट होता है, लेकिन प्रेफर हमें यही करना चाहिए कि सब्जियां और ज्यादा कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो हमें छिलकों के साथ समेत हम लोग उनको खा सकें, क्योंकि जो सब्जियों के छिलके होते हैं ना उनके अंदर फाइबर की मकदार बहुत ज्यादा होती है। और हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो फाइबर की हद तक, जो फाइबर हम ज्यादा से ज्यादा हम गुजार में लेते रहे डेली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इन प्रोसेसली हमें जो हल्की खुराक लेनी है उसमें दही का इस्तेमाल कितना ज्यादा होना चाहिए इस मौसम में? और ये लोग लस्सी का इस्तेमाल भी करते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल भी करते हैं। ये चीजें जो है अगर गैस्ट्रो का कोई मरीज हो तो क्या वो इस्तेमाल कर सकता है या फिर ये इससे पहले जो है वो ली जा सकती है? इसकी जरा थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। डॉक्टर साहब हम लोग पहले देखते हैं जो गैस्ट्रो के जो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं ना वो किस तरह के हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ माइनर होते हैं, जो माइनर होते हैं उनको तो हमें चाहिए कि हम खुद ही से जब देखें कि ये वाले साइन और सिम्टम कुछ नुमाया जिस्म के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उसको खुद से घर में उसको हैंडल करें जब तक हम उसको कर सकते हैं। ये वो भी एक लिमिट होती है ना कि हम किस हद तक उनको हम घर में हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम पहले साइन और सिम्टम पे देख लेते हैं कि जो माइनर साइन और सिम्टम होते हैं जैसे लेडीबर्न हो गया, मतलब आप फिजिकली जो है अपने आप को आप चेंज महसूस करते हैं, यानी कि फेस जो है महसूस अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये जो पहला सिम्टम होता है इसका, आप मामूली है आपको होना शुरू हो गया है और ये कंटिन्यूसली जो चली जा रही है, तो ये इसका पहला सिम्टम होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप वो वाले सर्कल में जो गैस्ट्रो वाला जो सर्कल उसके अंदर आप इन हो रहे हैं, उसको आपने तब आपको ये है कि फिर जो भी आपको मतलब आपको जब ये तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो बंदा जा रहा होता है जो अक्यूट सिस्टम होती है जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, वो डायरिया हो गया, वॉमिट होगी, नोरिया, ये वाले आगे सिम्टम होते हैं। तो उनसे बचने के लिए पहले शुरू में ही बंदा ऐसा करना शुरू कर ले कि ये जो डिहाइड्रेशन की मैंने अभी आपसे बात की कि ये इसका एक सिम्टम है, इसकी एक आगे जाके एक आगे ये शुरू होती है प्रॉब्लम। तो शुरू से अगर हम इस तरह का प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपको तो ऐसे जो साइन या सिम्टम आपको दिखने में लग रहे हैं, तो फिर ये कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि दही अच्छी बात है, दही लें आप। जैसे हम लोग वो पहले हमारे कल्चर का हिस्सा है कच्ची लस्सी हम लोग लेते हैं जो हल्का सा नमक ऐड करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। हम लोग नमकीन चिकन भी लेते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। उसकी एक मेन वजह ये भी होती है कि
जिस्म के अंदर जो है नमकियात का बैलेंस रहना होता है। जी बिल्कुल, तो जब जिस्म के अंदर नमकियात का बैलेंस रहना होता है तो फिर ये कि जो आपने पानी आप डेली लेते हैं वो आपका लंबा सा यानी कि थोड़ा ज्यादा टाइम आपके जिस्म के अंदर स्टे करता है। तो जब पानी स्टे करता है तो फिर आप डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम से आप लोग बचते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन के लिए ORS का पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, हर कोई कर सकता है, या इसके लिए भी डॉक्टर से पहले जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है? ये बता दीजिए डॉक्टर, ये आपने बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन कर लिया। हम एक बार सिर्फ आप जो कॉमन मैन होता है उसको समझाने के लिए आपको वो अक्सर बच्चे को या बड़े को या खुद जाते हैं डॉक्टर के पास, उसको डायरिया होता है, वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही होती है, तो डॉक्टर कुछ मेडिकेशन भी करता है और साथ कहता है कि आपने निकोल वाला पानी ज्यादा लेना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उसके पीछे एक वजह यही होती है कि दरअसल वो डॉक्टर यही चाह रहा होता है कि इसके जिस्म के अंदर नमकियात का लेवल बराबर रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, जब बिल्कुल। आपका नमकियात का लेवल बराबर रहेगा तो जो भी आप पानी ले रहे हैं, जितना भी आप ले रहे हैं, वो आपके जिस्म में स्टे भी करेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही ये है कि आपका वो वाला प्रॉब्लम जो है ज्यादा अक्यूट यानी कि ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, इंशाल्लाह जल्दी ही वो जो है ना वो जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो आपने अभी वैसे बात की कि वो नमकोल वाला पानी कौन कौन ले सकता है? नमकोल वाला पानी बच्चा, बड़ा, हर बंदा ले सकता है। सिर्फ ऐसा बंदा यानी कि ऐसा इंसान या ऐसा मरीज ना ले जो ऑलरेडी जो है वो एंटी हाइपरटेंशन जो है वो कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर जैसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो मेरा ख्याल है कि बल्कि ये लाजमी नहीं कि नोजिया या वोमिट या फिर डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जिस तरह का ये प्रॉब्लम जो चल रहा है सीजन, हर बंदा स्वेटिंग हो रही है, पसीना हो रहा है, उसके थ्रू जो है वो नमकियात का जिस्म के अंदर से इखराज हो रहा है, और उस नमकियात को बैलेंस रखने के लिए जरूरी है कि हर बंदा, जैसे वो नमकीन चिकन का मैंने जिक्र किया, जी बिल्कुल, नमकीन लस्सी का मैंने जिक्र किया, लेकिन नमकियात के लेवल को बराबर रखे। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको इस्तेमाल ना करें, कोई भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये मतलब कह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको इस्तेमाल ना करें ना? जी जी ऐसे बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बता दीजिएगा कि बच्चों के लिए हाथों की सफाई, खाने की सफाई, पीने पानी के पास साफ पानी की सफाई, इन सब चीजों के हवाले से भी जरा गाइडलाइन दे दीजिए। हमारे माँ बाप वैसे तो बड़े ये ऐसा है कि मैंने ये बच्चों के लिए जरूरी नहीं, अभी हमने शुरू में जिक्र किया ना कि एक सोर्स है, क्योंकि आज के सीजन में खासकर जो हमारे दही एरिया वहाँ पे बड़े बड़े सेन होते हैं, ठीक हो जाए, तो वहाँ पे ये जो मक्खी है इसका बहुत ज्यादा सीजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है, तो बहुत ज्यादा मकदार में होती है। मेन सोर्स होता है किसी बैक्टीरिया को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे तक पहुंचाने में, और इसका जो बैक्टीरिया एक जगह से इसने हटाया है वो दूसरे इंसान को नजर नहीं आ रहा, पहुंचता है हमारी मेजा तक, वो थ्रू डाइट, थ्रू ड्रिंक, थ्रू डर्टी हाथ, थ्रू जो हम बर्तन गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सोर्स कोई भी हो सकता है। तो जब वो हमारी मेजा तक पहुंच जाए तो वो एक मेन रीजन बनती है गैस्ट्रो की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। और नाजरीन आपने देखा कि किस तरीके से मक्खी जो है वो वाहिद जरिया है इसको फैलाने का गैस्ट्रो को, और मक्खियां बस कहाँ मौजूद नहीं है, आप घरों में देख लें मक्खियां मौजूद हैं, आप बाहर चले जाएं मक्खियां मौजूद हैं, आपको क्या पता कि कौन सी मक्खी जो है वो आपके चाय के कप पर बैठ गई है, या चाय के अंदर उसने जो है वो सिप लगा कर डुबकी लगा के वो बाहर चली गई है, ऐसा भी किसी के पास। इसलिए अपनी हर चीज को ढक कर रखें। इस मौसम में जो आप पानी का गिलास भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में वो भी ढक कर रखें, बेशक आप उसको नेट से ढकें या एक छोटी सी कवर प्लेट होती है आप उससे उसको ढक के रखें। चाय भी इस तरह खुली मत छोड़ें। ये वो चीज़ें छोटी मोटी कि जिन पे हम ना ज़्यादा फोकस नहीं करते। और शेख साहब हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है ना बस ठीक है अब चाय का कप इधर रखा है, पानी का गिलास इधर रखा है, किसी ने उसमें पानी पिया उसी में पानी पी लिया। अब देखें ये फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है क्योंकि वायरस से है। जैसे ये कोविड की सिचुएशन में हम जो है वो कितना हमने एहतियात की, तो आज हम कोविड से काफ़ी हद तक जो है वो छुटकारा हमें मिल चुका है। इसी तरह अब ये गैस्ट्रो या इस तरह के मौलिक अमराज जो है इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अपने आप को कवर तो करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे देखें अभी वही बात हो रही थी कि एहतियात तो बताया कि एहतियात पहले है, लेकिन यहाँ पे ना असल में अब योगर्ट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा यहाँ हाइजीनिक दही है ही नहीं। आप मतलब है कि दही की दुकानों पर जाकर देखें तो आप दही खाना छोड़ दें कि किस हालत में कुंडे धुल रहे हैं, किस तरह बर्तन धुल रहे हैं और किस तरीके से दही तैयार हो रहा है। और अगर हम कहेंगे जी कि आप योगर्ट यूज करें तो वो फिर उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है, इतनी उनकी कुव्वत खरीद नहीं है लोगों की कि वो योगर्ट्स को खरीद सकें। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो बीमारी है ना तो इस पे एक्सपेंस खामखा करें, सिर्फ एहतियात। और जो है सब्जियाँ अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रेश फ्रूट फ्रेश सब्जियाँ अपनी खुराक में खाएं। अच्छा मज़े की बात यह है कि हमें जो सब्जी लाहौर पहुँचती है ना, हम कौन से देहातों पिंडों में रहते हैं कि हम जाएंगे और खेतों से सब्जी तोड़ेंगे और फ्रेश सब्जी खा लेंगे। तो हमें तो जो सब्जियाँ पहुँचती हैं वो पहले पैक होती हैं, लोड
होती हैं, 3-4 दिन बाद तो वो हमारे घरों में पहुंचती हैं। सही बात है। तो ये चीजें जो है ये इनके साथ हमें सर्वाइव तो करना है। यकीन करें कहीं से फ्रेश सब्जी की शक्ल नजर आती है ना मुझे, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि वाह बड़ी बात है कि आपको फ्रेश सब्जी नजर आ गई है। नहीं तो लोगों ने उनको अपने पास सेव किया हुआ है बड़े बड़े स्टोर्स में भी। और इसमें यह है कि मैं अभी कई दफा कहीं जाना होता है ऑफिस के काम से भी, तो हम लोग जब खेतों में जाते हैं तो वहां सब्जियां लगी होती हैं, हम लोग मूली तोड़ के खाते हैं, तो वो जो मूली खाते हैं उसका टेस्ट और जो लाहौर से में मिलती है उसके जायके में बड़ा फर्क होता है। इसी तरह फल का फर्क है। अब देखिए ये अभी अगर हम एहतियात नहीं करते, हम मिर्च मसाले हम खाना खाने जाते हैं ना तो हम कहते हैं यार मिर्च तेज रखी, सीसी लगे। अब वो सीसी जो लगती है ना, वो सीसी लगती तो बड़ी अच्छी है क्योंकि उस वक्त एज होती है, आपकी इम्यूनिटी हाई होती है, लेकिन आफ्टर 40 आपको पता लगता है कि आप अपने साथ क्या कर बैठे हैं। अब ये बीमारी अब हम बड़ा इजी लेते हैं। गैस्ट्रो क्या है जी? गैस्ट्रो, ये गैस्ट्रोइटिस की तरफ जब जाती है ना तो ये आपके लिए इतनी खतरनाक होती है कि जानलेवा हो जाती है। आपको ब्लड आ रहा होता है, आपको मोशंस में ब्लड शुरू हो जाता है। मतलब है कि ये जो गैस्ट्रोइटिस है इसकी एक और बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन भी है। डॉक्टर साहब ये जो डिप्रेशन है ना ये आपके स्टमक पे इफेक्ट करता है। आपका स्टमक और आपका ब्रेन ये आपस में कोऑर्डिनेट है। इसकी वजह से भी जो है ना अल्सर की कंडीशंस मैदे में स्टमक में बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भी डाइट, पानी, ताज़ा हवा। अच्छा सब एक देखें कि वो पुराने लोग थे ना वो रोजाना सुबह नमाज के बाद सैर करते थे, उनमें कभी बीमारियां नहीं थी। इसकी एक बड़ी वजह हमारे में ये भी है कि हम लोग सोल हो गए हैं, हम लोग बेड पे पानी पीने वाले बन गए। हम कोशिश नहीं करते कि हम खुद पीने, बेटे को कह देंगे, अगर नौकरों की सहूलत है हम नौकर को कह देंगे। हमारा खाने के बाद तो जो बच्चों की सहूलत है ना घर में, छोटे बच्चों की, वो बड़ी सहूलत है। अब इस बीमारी में अगर आपने दवाई से बचना है ना तो खुदारा एक तो अपनी एहतियात करें, पानी बॉयल पिएं, सब्जियों का इस्तेमाल करें, लेकिन सैर जरूर करें। इसके अंदर जो सैर चले, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया, उसको प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्राइटिस हो गया, तो उसको अपने ऊपर हावी ना करें। आपने उस पर हावी होना है, लेकिन अपनी रूटीन में, अपनी जिंदगी में अपनी सैर को जो है ना वो शामिल कर लें। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। ऐसे बहुत शुक्रिया शेख जाफर महमूद साहब आपका, और आप हमेशा से ही हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, करते हैं, और हेल्थ के हवाले से आपके पास रिपोर्ट्स भी जो है वो बड़ी कारामद होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट भी आपके साथ जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह ताला वो हम एक अहम जो है किसी भी बीमारी के ऊपर और उससे कैसे बचा जा सकता है उस पर ज़रूर करेंगे। नाज़रीन इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, रोज़ पर रोज़ इजाफा हो रहा है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही हीट स्ट्रोक का जो एक सेटअप है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को कायम रखने के लिए आप ठंडी जगहों पर रहें। ज़्यादातर दोपहर के टाइम जिनको काम नहीं है ज़्यादा कोई, वो बाहर ना निकलें। जिन्होंने तो ज़रूरी जाना है या ऑफिस से घर जाना है उनके लिए तो चलें ज़रूरी है, लेकिन वो भी अपने सर को गीले कपड़े से ढांप कर निकलें। ख़ास तौर पे बाइक पे सफ़र करने वाले लोग, साइकिल पे सफ़र करने वाले लोग और पैदल सफ़र करने वाले लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी के साथ साफ़ सुथरी खुराक और अच्छा साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी महफूज रखें और ख़ुद भी महफूज रहें। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा।